सांसें छीनने का वक्त आ। अब मैं इस दुनिया पर ऐसी बर्बादी लाऊंगा कि इन सबकी रूहें गंवा लो। देखो, तुम सबका विनाश आ रहा है, तुम सबका काल आ रहा है, काल। अब इस दुनिया पर से विनाश मचेगी, विनाश। चारों तरफ आग ही आग, देखने में कितना मजा लगेगा जब मनुष्य इन आग की लपटों में आकर जलकर राख हो जाएंगे। चलो इस बात को उड़ाते हैं, बहुत आनंद आएगा। बचाओ 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 मेरे बचाओ। अरे भैया भागो जल्दी से, लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। भागो, बचाओ 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 बचाओ। रुको, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, जरा अपनी मौत से तो मिलके जा। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो अंकल, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। जब तुझ जैसे इंसान डरते हैं, रोते हैं, सुलगते हैं ना, तब मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचता है। तुझे मारूंगा तो जरूर मैं। नहीं, भागो भागो, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ बचाओ। कितनी दूर तक तुम लोग भागोगे? क्योंकि तुझ जैसे इंसानों को मैं पूरी तरह से जड़ से मिटा दूंगा। अब तुम सबकी बर्बादी हो गई, यहाँ बर्बादी। तुम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। विमान संख्या 1 से यात्रा करके मैं 2 साल बाद भविष्य लोक लौटा हूँ। मैं जिस काम के लिए गया था वो काम मुझे वीरेंद्र से मिलकर पूरा करना होगा। वीरेंद्र की भविष्य लोक की महाद्वार, जिसे मैं 2 साल पहले छोड़ के गया था, पर वीरेंद्र तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ जा सकते हैं? वीरेंद्र कहाँ है आप? वीरेंद्र देखिए, मैं आ गया हूँ। ना ही यहाँ वीरेंद्र दिख रहे हैं, ना ही कि ये लोग जा कहाँ सकते हैं? शायद वीरेंद्र धरती की यात्रा के लिए गए होंगे, पर किकी कहाँ है? किकी कहाँ हो तुम? लगता है मुझे कहीं और जाके ढूंढना होगा। कैसे हो तुम? किकी तुम्हारा स्वागत है हीरो। भविष्य लोक में कैसे हो?
अब तक नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो मैं ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो और भविष्य लोक में क्या चल रहा है? तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कुछ ठीक नहीं था, लेकिन तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाने का मतलब क्या है? ब्रेंड कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बताओ कि कहाँ है ब्रेंड? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करना है। बोलो, कहाँ है ब्रेंड? वो ब्रेन यहाँ है, देखो ब्रेन यहाँ है किसने की ब्रेंड की हालत की? बताओ की कौन है जो ब्रेंड को स्टैचू बना दिया? बताओ की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ब्रेंड की ऐसी हालत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद 2 साल पहले दुनिया पर तबाही मची हुई थी और ब्रेन ने अपनी सोच शक्ति को पूरा गवा दिया और ब्रेन स्टैचू बन गया। और उसके बाद क्या हुआ था? बताओ की धरती पर आतंक मचा दिया है। मुझे उसे जाकर रोकना होगा, क्योंकि काल दिव्य मंत्र को हासिल कर उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब उसे पराजय करना किसी के हाथों में नहीं। क्या? तब तो हम काल को मार भी नहीं सकते, ना ही उसे पराजित कर सकते हैं। उसे दिव्य शक्तियाँ जो हासिल हो चुकी है ब्रेन, आप ही बताइए, आप हम क्या करें? दिव्य शक्तियाँ 50 वर्ष में एक बार जागृत होती है और काल ने इस दिव्य शक्तियों को हासिल कर लिया है और उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा दुगनी बढ़ चुकी है। दिव्य मंत्र वो मंत्र है जो कोई भी इसे याद करता है उसके पास दिव्य शक्तियाँ आ जाती है और काल ने इस मंत्र को याद किया है। अब काल को तीनों ब्रह्मांडों में राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। कांपेगी धरती, धर्राएगा इंसान, क्योंकि अब राज करने आ रहा है काल। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास दिव्य शक्तियाँ जो आ चुकी है, अब मैं धरती पर ऐसा तबाही मचाऊंगा। पर कोई तो रास्ता होगा ना ब्रेन उसे रोकने का? बताइए ब्रेन, कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है, मुझे अपनी प्राण शक्तियों को निकाल कर उसके ऊपर डालना होगा, तभी वो हमेशा के लिए कैद हो सकता है। लेकिन आप अपने शरीर से प्राण जो शक्तियों को निकालेंगे तो आप भी हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो सकते हैं। ब्रेन पर सोच लीजिए ब्रेन रुक जाइए, सोच लीजिए पहले। ब्रेन ये तो चले गए हैं। मैंने ब्रेन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो धरती रोक चला गया काल को रोकने के लिए। अगर काल को नहीं रोका जाए तो काल विनाश कायम कर सकता है धरती में। ओह, तो काल ने चालाकी दिखाई। हम सबको लगा कि काल मर चुका है, लेकिन काल मरा नहीं, बल्कि वो चालाकी से दिव्य मंत्र को हासिल किया। और उसके आगे क्या हुआ मुझे ये बताओ कि मुझे पूरा कहानी जानना है। बताओ काल कैसे पत्थर में तब्दील हुआ। अब मैं इस पूरे सृष्टि को खत्म कर दूंगा और एक नए सृष्टि का शुरुआत करूंगा। इंसान नहीं रहेंगे इस सृष्टि में, सिर्फ शैतान रहेंगे। शक्तिशाली हूँ, तबाही में मचा दूंगा, तो किसी को ना छोड़ूंगा। तबाही आया करने, तबाही में तो चिल्लाई चिल्लाई तेरी रूह भी चिल्लाई। अरे भैया, ये चीज क्या है आसमान में? ये तो इधर ही आ रहा है। हाँ, ये चीज है क्या भैया? हाँ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ मैं मर जाऊंगा। बचाओ मुझे। कहते हैं शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, और काल कुछ ऐसा ही था। अगर मैं वहाँ रहता तो काल को ख़त्म कर देता। पर काल को कैद करना जरूरी था ही, और काल को कैद नहीं किया जाता तो धरती खतरे में आ जाती और ब्रेन ने अपनी प्राण शक्तियों से काल को हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील किया। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि तुमने अपने आप को बिगाड़ा है। तुम लोग इतना पाप कर चुके हो कि तुम सबकी पाप का घड़ा भर चुका है, और उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए काल आया है। अब तुम सबको मार कर मैं एक नया सृष्टि का शुरुआत करूंगा, जिसमें सिर्फ शैतान का राज होगा। अब मरने के लिए तैयार है? ये क्या हुआ? मेरा दुश्मन
ब्रेन धरती पर क्या करने आया है ये? तुम्हारी जगह ऊपर में नहीं नीचे में है काल। तुमने बहुत तबाही मचा लिया, अब तुम्हें रुकना होगा काल। रुकने के लिए कह रहे हो? अभी तो ये मौत का खेल शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। और तुम्हें मारने में तो मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम मेरे पुराने दुश्मनों में से एक हो। पर काल ऐसा करना क्यों चाहता है? और ब्रेन ने ऐसा क्या किया था काल के साथ जो काल उसका दुश्मन है? और उसके बाद मैं भविष्य लोक की भी तख्त हासिल कर लूंगा, और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम अपनी शक्तियों के घमंड में डूब चुके हो काल। अपने आप को सरेंडर कर दो और ये सब छोड़ दो। तुम्हारी भलाई इसी में है, छोड़ दो काल। इतनी जल्दी नहीं ब्रेन, मुझे तो अपना सपना पूरा करना है। इस धरती पर राज करना है, राज। मेरा सपना यही है। तुम्हारी ये गलतफहमी है। आज तक कोई भी बुराई अच्छाई के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया है। तुम भी हार मान जाओ, छोड़ दो ये सब, नहीं तो मारे जाओगे काल। मारे तो अब तुम जाओगे। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो काल। रुक जाओ काल, रुक जाओ। हदें तो वो थी जो तुमने पार किया था ब्रेन। याद है 10 साल पहले मुझे भविष्य लोक से निकाला गया था, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तुम्हारी गलती थी काल, यही लिए तुम्हें भविष्य लोक से निकाला गया। लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करने वाला। इस संसार को ही मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा इस दुनिया को मैं। अब लगता है मुझे अपने प्राण शक्तियों से तुम्हें हमेशा के लिए कैद करना होगा, क्योंकि तुम बाहर में रहे तो इंसानों को तुमसे खतरा है काल। नहीं ब्रेन, ऐसा मत करना। मुझे अपना सपना पूरा करना है। नहीं नहीं ब्रेन, जागो मेरे महादेवीय शक्तियों, जागो, मुझे शक्ति दो। रुक जाओ काल, रुक जाओ। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, रुक जाओ। महाशक्तियों जागृत हो, जागृत हो महाशक्तियों। नहीं नहीं ब्रेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपना सपना पूरा करना है। नहीं, छोड़ो मुझे। ब्रेन नहीं, तुम्हें अब तुमसे कोई खतरा नहीं काल। ये सब हुआ था 2 साल पहले ही हो, और उस दौरान हमारा ब्रेन पत्थर का बन चुका। अब आगे खतरा क्या है ये हमें नहीं पता। हमें ब्रेन को जैसे जैसे ठीक करना होगा, और ये सिर्फ उसका दूसरा प्राण शक्ति ही ठीक कर सकता है, और ये हमें धरती पर मिलेगा। पर धरती तो बहुत बड़ी है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ब्रेन के प्राण जो शक्तियों को बताओ कि कैसे? पर धरती तो बहुत बड़ी है, हम ढूंढेंगे कैसे ब्रेन के प्राण जो शक्तियों को? बोलो कि ड्रोन की मदद से। ड्रोन? ये वही ड्रोन है ना जो मैं सोच रहा हूँ?